हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं द डार्क नाइट शिवम के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मुझे ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मुझे अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मैं वहीं रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मैंने सामने देखा तो जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मैं दौड़कर उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। मैंने वो हीरा हाथ में लिया और मेरी खुशी का कोई पार भी ना था। लेकिन मुझे कहाँ पता था ये कोई हीरा साधारण हीरा नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मैं खुश हो गया और वो हीरा अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीब 1 फीट खोदने के बाद अचानक मैं डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण मेरा संतुलन में खो गया था और मैं जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वहां से सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात में दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वहां से हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर भी रुक गया और मैं भी रुक गया। फिर उस सिर ने मुझसे कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोदने का काम शुरू करो। मैं खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा तो नहीं बल्कि एक इंसान का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना पड़ेगा। इसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मैं बोला, मैं एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मेरे को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहां से एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। मैं डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। तुम्हारी नर्क बन जाएगी। मैंने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरी यह काम नहीं करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास पहुंच गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दो। मैंने वो खून उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया और यह सब देखकर मेरी हालत और भी खराब होने लगी। मैं उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ
और जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो तो जान बचाने के लिए मैं वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मेरे को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मार कर उसका खून ले जा रही थी, तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। आज भी मैं उस बात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।